तो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस और आज हम बात करने वाले मैच डे के बारे में। आई एम वेरी सॉरी। आज यूसीएल के मैच भी है तो आई थिंक हम उसकी स्ट्रीम करेंगे फॉर श्योर। एंड उसके बाद मैं प्रीव्यू प्रेडिक्शन डाल दूंगा। उससे पहले मैं एक और बहुत अच्छा नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। हॉट टेक्स के बारे में सीरीज है, वैसे बता दूंगा। बाकी वीडियो आएगा उसमें देखना एंड यू विल एक्चुअली आई थिंक यू विल एंजॉय द सीरीज। एक नई सी चीज में शुरू कर रहा हूँ शॉर्ट्स में और रील्स में वो सीरीज रहेगी। सो आई थिंक यू वुड एंजॉय दैट, बट आई थिंक वी शुड स्ट्रेट अवे गेट इनटू द मैचेस फर्स्ट। एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत मतलब रिसेंटली थोड़ा सा बिजी भी था, थोड़ा ज़्यादा मैं थक भी गया था, तो मैं इसलिए नहीं कर पाया वीडियो रिकॉर्ड। एंड दैट वाज द रीजन कि अभी तक वो मैच वाला रिव्यू नहीं आया। सो अब मैचेस सारे खत्म हो गए एंड ये वाला मैच डे अब पूरा मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या हुआ। सो राउंड 30 की बात है, मैच डे 30 प्रीमियर लीग में शुरू हुआ। बर्नली में ड्रॉ होता है, बर्नली के होम पे बर्नली निकाल लेती है मैच में अच्छे से। ब्राइटन बर्नली जीती है सनलैंड के होम पे। फिर रात में सारी बात करें, क्रिस्टल पैलेस लीड से ड्रॉ करती है, नॉटिंघम और फलम का ड्रॉ होता है। एंड ब्रेंटफोर्ड और वोल्स का टू ड्रॉ होता है। वोल्स हैव बीन रियली गुड। वोल्स ने पॉइंट्स ड्रॉप की, मेरे को पॉइंट्स ड्रॉप दूसरी टीम से करवाए हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग जो वोल्स ने की रिसेंटली। मैं पूरा आपको दिखाऊंगा अभी टेबल वगैरह अच्छे से एकदम ही, तो उसका हम बात करेंगे बाकी। एंड चेल्सी न्यूकासल 1-0 जीती है चेल्सी से एंड इट वाज वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग बाय चेल्सी भाई। मैं देखो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरी क्लास भी है थोड़ी देर में। सो आई हैव टू मेक द वीडियो फास्ट। 10 मिनट में मेरे को 5-10 मिनट में निकलना पड़ेगा फॉर द क्लास। सो आई हैव टू जस्ट जल्दी से बताऊंगा मैं। सो बहुत ही गर्म, बहुत ही गंदी गेम है एंड उसका सीधा सा रीजन ये है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आपको ये मैचेस निकालने ही नहीं आते हैं, आपको अभी तक किसी ने सिखाया ही नहीं है। एंड एक लीडर की कमी दिखती है भाई चेल्सी में, अब ये मैं सीधा बोल सकता हूँ। आप एक्सजी तक क्रिएट करो बट यू आर स्टिल मिसिंग चांसेस। जॉ पेड्रो नॉट द गेम, क्योंकि जैसा हमने पीएसजी के अगेंस्ट खेला था, जाओ पेड्रो प्लेड अ ग्रेट गेम या फिर एक्चुअली ग्रेट नहीं बोलूंगा, हाँ गुड गेम अगेंस्ट पीएसजी डीस। इट वाज अ डिसेंट आउटिंग फॉर हिम। बट अगेंस्ट न्यूकासल बहुत ही खराब गेम पूरी चेल्सी की टीम की आई वुड से। रॉबर्ट्स अच्छे से बिल्कुल अच्छे से इसके बचाया, वरना एक ह्यूमिलिएशन होने से आई वुड से। देखो यार 4 से बहुत अच्छे किए हैं एंड वो ह्यूमिलिएशन थी, वरना and Palmer hasn't looked good. Enzo Fernandez और Caicedo I would say good है and Reece James obviously the one of the best right backs in the world playing as a shifted pivot but still is very very good. कुकुरे भी ठीक खेले but not a great game। गर्नाचो भी अच्छा नहीं खेले एंड भाई इन लोग की टीम भाई रैमसडेल व्हाट अ प्लेयर। क्या सेव्स भाई, ये सेव्स को थोड़े कम लग रहे होंगे बट जो बंदे ने सेव्स किए बहुत ही फाड़ सेव्स थे ऑनेस्टली। एंड ऑब्वियसली बंदे को एक और बहुत अच्छी रेटिंग मिलती है। रैमसडेल हैज बीन वेरी गुड भाई। पोप वापस आके खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, बहुत डाउट्स है इस चीज पे, जिस तरह रैमसडेल खेले। आर्सेनल 2-0 एवर्टन को हराती है एंड बहुत ही क्लच विन थी, बहुत ही क्लच विन थी। दोनों एकदम आखिरी में विन निकाली है इन्होंने एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली बताऊं तो। सो चेल्सी ज्यादा पता आर्सेनल क्या पता, आर्सेनल हैव प्लेड वेरी वेल। आर्सेनल ने गेम अच्छा मैनेज किया, गेम अच्छा निकाला। मैं अगर आपको लाइनअप सिखाऊं, गैब्रियल सलीबा ऑब्वियसली विद द परफॉर्मेंस जो देते आ रहे हैं, डेक्लन राइस इज as versatile as consistent as it gets and मदुएके एज ए मदुएके एक गंदी सी पेनल्टी विन करके लेवरकुसन के अगेंस्ट उनको वहां भी 1-1 ड्रॉ कराया था एंड यहाँ पे एक डिसेंट परफॉर्मेंस 61st मिनट निकाल दिए गए। ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, आई वुड से एवरेज थी। काय हैवर्ट्स पिछले पेनल्टी मारते हैं पिछले वो लेवरकुसन के अगेंस्ट बट स्टिल एक ओके शॉटिंग। अभी हैवर्ट्स वही वही है कि जस्ट इंजरी से वापस आए हैं, तो आप ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हो। बट नॉट अ ग्रेट गेम बाय हिम आल्सो। एज ए साका आउटपुट नहीं आ रहा है भाई, साका का आउटपुट नहीं आ रहा है। बट द थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज तो गैब्रियल मार्टिनेली का बहुत ही प्यारा गोल जिसमें ग्योकरेस ने टैप इन किया एंड अपनी सेलिब्रेशन करते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट गोल फॉर आर्सेनल। बट फिर जो हुआ, मैक्स डोमन 16 साल का लौंडा है भाई, 16 साल, फ्रीकिंग 16 ईयर ओल्ड। सो मैक्स डोमन बीइंग अ 16 ईयर ओल्ड, व्हाट अ परफॉर्मेंस। जिस तरह बंदे ने गोल मारा, वैसे एक्चुअली हिनकापी ने योकेरेस को असिस्ट किया था एंड मार्टिनेली ने आई थिंक डोमन को असिस्ट किया था भाई। पर बंदे ने लिटरली हाफ लाइन से पहले बॉल ली, उसका भाई बंदा बस भागा है और एक बारी बीच में जो सेंड किया था डिफेंडर को आई थिंक बहुत ही प्यारा सेंड किया था, एक बॉल रोल किया इतना सुंदर सा एंड डिफेंडर वाज सेंट अवे। डिफेंडर को जब सेंड किया एंड जस्ट फिनिश्ड इट, क्योंकि अब उनका गोलकीपर आ रखा था आर्सेनल के डिफेंस में फॉर द कॉर्नर किक एंड वहां से आर्सेनल ने काउंटर निकलवाया और डोमन ने बहुत ही प्यारी तरह से गोल निकाला है वो वाला। एंड 16 साल का लौंडा है भाई। भाई व्हाट सीरियसली व्हाट अ प्लेयर एंड अ ग्रेट गेम बाय हिम आल्सो। बाकी डेविड मोइस इस थोड़ा सा करंटली इन इश्यूज क्योंकि एवर्टन इतना अच्छा नहीं खेली है। यहाँ पर आर्सेनल पॉइंट्स निकालती है और सिटी अगले दिन थक देती है। सिटी 1-1 ड्रॉ करके आ गए हैं भाई एंड नॉट अ ग्रेट गेम बाय सिटी आई वुड से। क्या बताऊं इस गेम का तो मैं भाई। सिटी
isn't looking like the City ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हो। पेप ने अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अगर सिटी वाला मैच हारती है तो इट द टाइटल रेस इज ओवर। तो जब ड्रॉ हुआ देन ही वाज आस्क्ड बाय द जर्नलिस्ट कि आपने बोला था अब टाइटल रेस ओवर है, सो इज इट रियली ओवर? तो बोला कि आई सेड व्हेन इफ वी लॉस देन इट इज ओवर। तो ही स्टिल इन द होप्स, आई थिंक बाहर दिखाने के लिए वो बंदा होप्स में है, क्योंकि अब तो मतलब इट इज लुकिंग वैलिड कि अगर मैं बोलूं आर्सेनल इज विनिंग द प्रीमियर लीग दिस ईयर। हाँ, लोग जितना भी इस चीज को हेट करें, दिस इज द रियलिटी। एंड सिटी के दो का ऐसी, दिस इज अ होक्स ऑनेस्टली। सिटी डिडंट प्ले दिस गुड गेम, लोग का ऐसा एसडीओ है। वेस्ट हैम बहुत अच्छा डिफेंसिवली एस्ट्यूट, आप देख रहे हो, आप इन लोग को ऑब्वियसली डिफेंडर को ही, मावरोपानोस को ही सबसे ज्यादा रेटिंग मिली। आई थिंक ग्रीक डिफेंडर है ना ये? यस, ग्रीक डिफेंडर। तो इनको सबसे अच्छी रेटिंग इसलिए मिली क्योंकि बिकॉज देयर डिफेंस वाज वेरी एस्ट्यूट, इट वाज वेरी, मतलब फोकस बहुत थे, रिलायबल थे लोग बहुत ज्यादा। एंड जैरेड बोवन विद द असिस्ट, जिसमें उन्होंने ही गोल मारा, आई थिंक कॉर्नर से गोल था। सो ये बहुत अच्छी विन। एंड चर्की क्यों स्टार्ट नहीं है किसी को नहीं पता, डोकू क्यों स्टार्ट नहीं है किसी को नहीं पता। वही सेम गलती आई थिंक मार्मूश को स्टार्ट करा। मार्मूश गेम एंड असिस्ट, मार्मूश आउटपुट निकलवा देते हैं, बट स्टिल नॉट द गेम यार। रॉड्री ठीक गेम थी, बट स्टिल रॉड्री रॉड्री वाला रॉड्री नहीं आ रहा है ना, दैट इज द प्रॉब्लम जो सिटी के साथ हुई है। द थिंग इज, अब मैं बात करता हूँ मेन मैच की भाई, यूनाइटेड एंड एस्टन विला। सो यूनाइटेड आती है 3-1 एस्टन विला को, एंड व्हाट अ गेम बाय यूनाइटेड भाई, व्हाट अ फ्रीकिंग ब्यूटीफुल गेम बाय यूनाइटेड। बेंजामिन सेस्को, ओ माय गॉड भाई, इतने, चलो, ही इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। अगर किसी को भी डाउट है भाई, इस बंदे को देख लो खेलते हुए भाई, ये क्या खेला है। असिस्ट बहुत दिखा दी इस सीजन में। अगर कहीं पे मुझे मिल पाए ब्रूनो फर्नांडिस ने इस सीजन में क्या किया है, 16 असिस्ट, 4 assists remaining to break the all-time Premier League वो record of 20 assists in a Premier League season. सिर्फ 4 assists and there are 8 games remaining for United right now. और ये बंदा गेम मिस करता नहीं है। I hope so he didn't, I hope so he don't miss, touch wood. And what a game भाई, ये बंदा मैन ऑफ द मैच। ये शॉट देखो, इट वाजंट अ बैड शॉट, बहुत ही प्यारा शॉट आया था ये भी उसका भाई। बंदा शॉट्स भी लेता है, बंदा डिफेंसिवली भी हेल्प करता है, बंदा असिस्ट भी, और जो असिस्ट दिए हैं कैसे मेरो, ही इज गोइंग दिस सीजन भाई, अजीब लग रहा है सोच के। कैसे मेरो अगर अगले साल नीला यूनाइटेड बहुत मिस करना लिया इन द सेट पीसेस, इन द फिजिकलिटीज, फीचर सब कुछ। कैसेमीरो जो भाई फॉक्स इन द बॉक्स ऐड करते हैं ना फॉर यूनाइटेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और ये लग रहा है भाई, भाई तुम डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन देखो क्या है ये भर रखा है इस बंदे ने। इतना काफी नहीं है, हैरी मैगवायर, लैनी और डालो और ल्यूक शॉ हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस। कोई मैंने भाई व्हाट कंट्रोल ऑन द बॉल दिस गाय हैज। मथाइस कुन्या भाई, बंदा स्ट्राइकर खेला। एम्बोएमो हैड हिज फर्स्ट वन ऑफ हिज वेरी फ्यू बैड गेम्स, एंड हाँ मतलब एम्बोएमो को स्टैंडर्ड जब उसने सेट कर दिया ना, आई थिंक उस हिसाब से उस बंदे की गेम खराब थी, वरना गेम इतनी खराब नहीं थी एम्बोएमो की, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अमाड डियालो भाई, डीबू ने 2-3 अच्छे सेव्स निकाले हैं। ये जो सेव है ये बहुत ही मुश्किल सेव्स है, पर हाँ निकाल दिए बंदे ने। हमारे दिया हुआ हेडर भी था, एम्बोमो का भी एक शॉट था। एंड मथाइस को जो बंदा वो भागा है उस रन पे, जब वो ब्रूनो फर्नांडिस ने बॉल निकाली, ओहो, दैट कनेक्शन वाज सो गुड। और कैसे मेरे ब्रूनो का तो पता ही है, व्हेन इट इज कॉर्नर और सेट पीस ये लोग गोल निकाल ही लेते हैं। तो ये था, बाकी ऑल्सो स्कोर्ड अ गोल बट इट डिडंट मैटर, क्योंकि आखिरी मार के चेस्ट को, वो व्हाट अ गोल भाई। उसका 0.3 के एक्सजी पे वो गोल आया है। रुको रुको, अगर मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो गोल ही दिखा दूं, कितने का एक्सजी था इस पे? पॉइंट सर सिर्फ 0.0। अच्छा हाँ, ये बहुत ही गंदा शॉट था बाय द वे, जिस पे आना चाहिए था। 0.08 एक्सजी पे गोल निकाला, टॉप कॉर्नर फिनिश बाय द वे। व्हाट अ गेम बाय बेंजामिन सिस्को। एंड माइकल कैरिक हैज इंप्रूव्ड दिस गाय लॉट। तुम स्टैट्स देख लो, यूनाइटेड डोमिनेट कर रही है भाई। अब डोमिनेट तो नहीं बोलूंगा इस वाली गेम को, बट स्टिल यूनाइटेड आर प्लेइंग वेरी वेल। प्रेसिंग सिस्टम देख लो, बहुत स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, बहुत ही ज्यादा एक फ्री फ्लोइंग फुटबॉल है, एंड दैट इज व्हाट यू नीड इफ यू आर अ यूनाइटेड मैनेजर। तो आई थिंक आपको सबसे ज्यादा यही जरूरी होता है, एंड दे आर डूइंग दिस वेरी वेरी वेल। आई लव वॉचिंग यूनाइटेड प्लेइंग दिस वे यार, ऑनेस्टली। जस्ट मतलब एक वापस अच्छा लगता है देखकर कि यूनाइटेड ऐसा खेल पा रही है, क्योंकि बहुत टाइम से देखने को मिला नहीं था। एंड दिस इज द वे दैट आई थिंक सब लोग एक्सपेक्ट करें यूनाइटेड खेले। और यहाँ पे इसमें चार्जिंग कम हो गई, सॉरी वो वाईफाई हट गया मेरा। हाँ, हो गया कनेक्ट। तो देखो, अब मैं अगर टेबल की दिखाऊं तो वो बात ठीक है। टेबल बता देता हूँ अभी के लिए। आर्सेनल फर्स्ट है, सिटी आई थिंक 9 पॉइंट पीछे हो गई है आर्सेनल से। भाई चल क्यों नहीं रहा? तो चल जाना चाहिए। प्रीमियर लीग, यस आ गया, टेबल आ गया। अरे नहीं, टेबल टेबल, हाँ, आर्सेनल 9 पॉइंट आगे हो गई है विद वन गेम मोर प्लेड, बट स्टिल मैन सिटी आर
चेजिंग देम 8 मैच देखते हैं कितना कर पाते हैं यूनाइटेड भाई। यूनाइटेड आर क्लोजर टू मैन सिटी देन मैन सिटी इज क्लोजर टू आर्सेनल राइट नाउ पॉइंट्स के अगर मामले में हम देखें तो। एस्टन विला फोर्थ पे आ गई है। लिवरपूल, अच्छा हाँ लिवरपूल टॉटनहम की बात नहीं की, लिवरपूल टॉटनहम की जहां तक बात है, guess who scored once again भाई, रिचार्लिसन just does it again and Liverpool is giving up भाई। लिवरपूल नहीं लग रहा है लिवरपूल आएगी भाई टॉप 4 में करंटली, मेरे को कोई फील नहीं आ रही इस चीज की। प्लस सोजला अपने इंटरव्यू में बोलते हैं दैट वी हैव टू प्ले कॉन्फिडेंस, ऐसा लग रहा है एंड वी हैव टू बी सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि लग नहीं रहा दैट वी आर प्लेइंग वेल एंड इट इज वेरी अनलकी ऑफ देम, क्योंकि सबोता स्कोर्ड अ बैंगर ऑफ अ फ्री किक जो भाई विकारियो का हाथ ऐसे हुआ पूरा एंड स्टिल इट वेंट इन, इतनी पावर से फ्री किक में पता है, स्टिल इट वेंट इन एंड लिवरपूल दे क्रिएटेड चांसेस, बस सेकंड हाफ में टॉटनहम ने आखिरी में आकर रिचार्लिसन ने इतनी इतनी कोशिश की एंड आखिरी में ही गॉट हिज डिजर्व गोल व्हिच आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। पता है कि भाई चलो बंदे को डिजर्व गोल मिला है एंड लिवरपूल का इस बंदा हमेशा स्कोर करता है, ही स्टिल डज इट अगेन। ड्रॉ कर लिया टॉटनहम एंड टॉटनहम 16 पे है अभी, 30 पॉइंट्स पे है। जीडी काफी फायदा कर रहा है उनको रिसेंटली, मतलब रिसेंटली बोलो जीडी उनको काफी फायदा कर सकता है इस चीज में कि वो रेलीगेट ना हो एंड वी होप वो रेलीगेट ना हो वाली बात है, क्योंकि अगर आर्सेनल जीते और टॉटनहम रेलीगेट हो रही दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड सीन्स ऑफ फुटबॉल एवर करके हो जाएगा वो, सो आई डोंट वांट टू वॉच दैट टू हैपन। वही बात है ललीगा की जहां तक बात है भाई, यूनाइटेड वो ऑनेस्टली मैं जल्दी से बताऊं, बार्सा और मैड्रिड दोनों ने अपनी लीग्स डोमिनेट किया भाई, गंदी डोमिनेशन थी एंड दोनों बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, बहुत डिजर्विंग तरीके से जीता है वुड से। 28 मैच देता है वाला, ये ड्रॉ होता है, जिरोना 3 जीतती है, एथलेटी लास्ट में शुरू में निकालती है पर लास्ट में बहुत बहुत ही मुश्किल से मैच निकलता है वाला, ओविएदो वलेंसिया के ऊपर जीत जाती है। मैड्रिड डोमिनेटेड एल्चे द होल, कूलर का वो गोल, वो वाल्वर्डे की फिनिश, रूडिगर का वो एक स्क्रैपी सा कॉर्नर से एक बहुत ही प्यारी फिनिश वाला गोल एंड भाई Frank Garcia. What a player, what a game by this guy. Petar's also a good game. I think भाई नए नए आए थे पता है, पेड्रोसा आए, पेड्रोसा सुन के यानेज आए, उवांदू आए, अनहेल आए, पलासियोस आए। अनहेल पेनल्टी मिस करते, सॉरी ओन से पेनल्टी मारो एक बहुत अनफॉर्चुनेट ओन गोल मारते हैं वो, ये भी हुआ था। डी लूसन ऑल्सो विद अ गोल, दोनों सेंटर से गोल मारा है, फरहान गार्सिया का असिस्ट था। कार्वार हैड एन ओकेज गेम, आई वुड से वाल्वर्डे हैड अ ग्रेट गेम ऑफ हिज ओन वंस अगेन। विनीशियस की गेम अच्छी थी, ब्राहिम डियाज भी आल्सो प्लेड वेल। आर्डा गुलर व्हाट अ फिनिश दैट वाज, हाफ लाइन से पहले बंदे ने बस चिप कर दिया गोलकीपर को, बहुत ही प्यारे से वो देखना, दैट टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप चिप कर लो गोलकीपर को, दैट इज ब्यूटीफुल। दे तोरो की इसलिए रेटिंग 3.8 है, बहुत ही खराब रेटिंग है एंड ये मैड्रिड ने चैलेंज किया था बारसा को, मैरोका 2-1 जीती है फिर एंड बारसा 5-2 निकालती है भाई। रफीनिया हैट्रिक, फर्स्ट पेनल्टी वाज पूरा आई थिंक वैलिड क्योंकि उसमें गंदा पुश था, सेकंड पेनल्टी यहाँ तक बात है थोड़ी सी अनलकी है, क्योंकि जब आपका प्लेयर गिर रहा होता है और आपका प्लेयर गिरे गिरे, अब एक रूल है कि अगर आपका प्लेयर कभी गिरे गिरे अगर हाथ से बॉल मारते गलती से, सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ हैंडबॉल, बट आई थिंक द प्रॉब्लम विद दैट वन इज कि वो इतना इंटेंशनल था कि अगर ये कहीं मैड्रिड को मिलता आई वुड हैव सेड कि हाँ मैड्रिड को वो रेफरी से फेवर किया एंड बारसा को फेवर किया रेफरी ने इस वाले उसमें, बट स्टिल अगर मेरे साथ पेनल्टी ना मिलती वी डोमिनेटेड दिस गेम, तो आई थिंक पेनल्टी शुडंट बी द मेन कंसर्न ऑफ द मैच, क्योंकि हमने फिर ओल्मो व्हाट अ गेम बाय दिस गाय, ओल्मो क्या किया है भाई, 8.60 रेटिंग निकालता है बंदा, 9.7 की रफीना रेटिंग निकालता है। रफीना थोड़ा वही वापस अपना ब्राजीलियन टच लाया, क्योंकि रिसेंटली ऐसा था रफीना बस दिहाड़ी कर रहा है, ऐसा लग रहा है रफीना का कोई टेक्निकल हमें गेम नहीं दिख रही थी, ये वाली गेम बहुत टेक्निकली अच्छी गई रफीना ने, पेद्री को हमने रेस्ट दे दिया फाइनली। जॉ कैंसेलो व्हाट अ प्लेयर, वंस अगेन जावी एस्पार्टी बहुत प्यारी थी, जॉन गार्सिया विद सम ब्यूटीफुल सेव्स, कुबार्सियन मार्टिन रिलायबल एज यूजुअल। पेदरी की गेम बहुत थकान वाली लग रही थी फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में उनको निकाला गया, टीम थोड़ी और ज़्यादा मतलब थोड़ी और ऐसे फायर्ड अप लगी मेरे को भी एंड ओल्मो भाई व्हाट अ कंट्रोल एंड बैलेंस ही प्रोवाइडेड टू द टीम। रफीना ऑब्वियसली, रफीना बीइंग रफीना एंड अ ग्रेट गेम फॉर बार्सिलोना भाई आई वुड से इन्होंने दोनों में बस एडिशनल टाइम में एक एक गोल निकाल लिया था व्हिच इज ठीक है भाई, हमने गोल कंसीडर किया, वी कुडंट कीप अ क्लीन शीट। बेटिस 1-1 ड्रॉ करती है सेल्टा वीगो से, फ्रान जुडला का गोल आता है, सोसाइड 3-1 जीते ओसासुना से, रायो वैलोकानो 1-1 ड्रॉ करती है लेवांटे से। अब अगर हम टेबल देखें तो मैड्रिड से अभी भी हम 4 पॉइंट ऊपर हैं विद 13 के ज्यादा एक्स जी, जो हमें काफी सही एक्स जी नहीं जीडी, एक्स जी क्यों बोल रहा हूँ, सो हाँ हमने 77 गोल ऑलरेडी मार दिए विच इज ग्रेट, तो अभी अब बारसा लीड में, जो अच्छी बात है। सेरिया यहाँ बात है, इंटर मिलान अपना ड्रॉ की थी मैच, मैं भी बता देता हूँ, वो ड्रॉ किए थे मैच एंड उसके बाद एशियन भी खरीदे साथ में, वो मैच हार गए और लातियो से आई थिंक 1-0 हारे हैं लोग, विच हैज कॉज्ड देम अ लॉट, विच हैज कॉज्ड देम आई थिंक वो टाइटल खत्म है अब क्योंकि एशियन ऐसा प्रॉब्लम यही है कि वो गंदे टाइम पे चोक कर देते, उन्होंने चोक किया एंड बाकी 4-1 क्रेमोनीस आती है फ्योरेंटीना से, गंदा उनके क्रेमोनीस के होम पे उन्होंने लॉस ली बहुत गंदी। कोमो 2-1 जीती है रोमा से विच वाज अ ग्रेट विन, बोलोनिया 1-0 जीती है, पीसा 3-1 जीतते हैं एंड जेनोआ 2-0 जीतती है, यूवेंटस 1-0 जीतती है, नपोली 2-1 जीतते हैं, एटलेटिको इंटर अटलांटा ड्रॉ।
4-1 टोरिनो जीतती है, एंड इंटर एटलांटा के ड्रॉ के चक्कर में अब आई थिंक 8 पॉइंट। सो इंटर अभी काफी उस पे, अगर ये जीतते हैं तो दे वुड हैव जस्ट 5% डिफरेंस होता। अब वो नहीं हो पा रहा है। बुंडसलीगा की जहाँ तक बात है, बताता हूँ मैं बुंडसलीगा की क्या कहानी चल रही है। 26 यस। तो 1-1 ड्रॉ लेवरकुसेन बायर्न को करती है, विच वाज अ ग्रेट वन, पर दो रेड कार्ड्स मिलते हैं भाई। निकोलस जैक्सन, लुइस डियाज दोनों को रेड कार्ड मिलते हैं। लुइस डियाज आफ्टर स्कोरिंग गोल, सेम क्लब वर्ल्ड कप में गोल मारा बंदा निकल लिया रेड कार्ड लेके। एंड थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बैन को। रिसेंटली मैं देख रहा हूँ बुंडसलीगा में, आई थिंक वही है कि फटीग थोड़ी ज्यादा हो रही है, बिकॉज बहुत मैचेस है आपके वहां पे भी, आपके यहाँ पे भी है, मतलब चैंपियंस लीग भी आपको बुंडसलीगा भी है, इसलिए। डॉर्टमंड बोरुसिया मönchengladbach 2-0 जीती है सेंट पॉली से। 2-0 डॉर्टमंड जीती है ऑक्सबर्ग से। 1-0 फ्रैंकफर्ट जीती है। 1-1 ड्रॉ वोल्सबर्ग और हॉफनहाइम का होता है। हैम्बर्ग और क्लोन भी 1-1 ड्रॉ करते हैं। माइंस 2-0 जीती है। यूनियन बर्लिन 1-0 जीती है। स्टटगार्ट 1-0 जीती है लाइप्जिग से। दीज आर द मैचेस। लीगन में आता आता है अभी स्टिल पीएसजी इज ऑन द टॉप, एंड आई थिंक इंटर मियामी का आखिरी में 0-0 ड्रॉ हुआ था जो मैच हुआ था। फिर अल नासर का भी मैच चल नहीं रहा है। सैंटोस का 1-1 ड्रॉ हुआ था कोरिंथियंस के अगेंस्ट, एंड नेमार को उसमें असिस्ट है। और नेमार से ज्यादा ही हैजंट बीन कॉल्ड अप फॉर द ब्राजील स्क्वाड, व्हिच इज थोड़ा सा सैड। कार्लो एंचेलोटी बोलते हैं कि ही इज नॉट दैट फिट करंटली, ही इज नॉट ऑन हिज 100%, इससे उस बंदे को पिक नहीं किया गया है। थोड़ी सैड सी बात है, बट आई थिंक ये वुड बी गुड। बंदा नहीं ऐसा हो, नेमार इज टू बिग ऑफ अ फिगर कि बंदा वर्ल्ड कप में ना जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी भी जर्मनी की टी शर्ट अगर तुम सोच रहे हो तो हाँ ये है। एंड उसके अलावा बात ये है कि नेमार को, एंड नेमार का भी फिर आता है, तो नेमार सेड दैट ही इज सैड, बट ही वुड बी गोइंग डे बाय डे, ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग, एंड डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल दैट ही गोज फॉर द वर्ल्ड कप बिकॉज ही रियली वांट्स टू। तो ये नेमार ने बोला है, वहां पे कार्लो एंचेलोटी भी चाहते हैं कि नेमार आए, बट ही वॉजंट 100% टू इट। कार्लो एंचेलोटी गए थे ब्राजील में मैच देखने, बट उसमें नेमार उस मैच में खेले नहीं थे। उसका रीजन ये था कि इधर नेमार डजंट वांट टू शो कि अभी वो उनका वो 100% पे नहीं है, सो दिखाना चाहते हैं कि वो अभी कैसा खेल रहे हैं। और सेकंड थिंग जो उन्होंने, जो अभी रिपोर्ट्स में सुना है, दैट ही वाज थोड़ा सा अनवेल इन दैट मैच टू प्ले। सो आई थिंक ये दो रीजन है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो टुडे। आई थिंक अगर कोई जल्दी से होता, मैं एक बार जल्दी से न्यूज चेक कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी से एकदम ही चलता है यार। देखो बाकी न्यूज आई थिंक कोई खास नहीं है। नेमार की न्यूज से मैंने बता दी। एंडर को चूज कर लिया गया इन द वो ब्राजीलियन स्क्वाड। बाकी रीस जेम्स को हैमस्ट्रिंग इंजरी एंड ही इज गोइंग टू बी आउट फॉर सेवरल वीक्स। तो पीएसजी का बंदा नहीं खेलने वाला है। बाकी मैन सिटी को एक डे ऑफ मिला है भाई, प्लेयर्स को। वो बहुत थके पड़े थे ऐसा बोला जा रहा था, तो इसलिए। एंड बाकी किलियन एम्बाप्पे, जूड बेलिंगहम एंड अलवारो कैरेरास आर बैक इन द यूसीएल स्क्वाड ऑफ रियल मैड्रिड अगेंस्ट सिटी। बिग बिग, बहुत ही बड़ी चीज है, पता है, ये बहुत बहुत जरूरी चीज थी फॉर देम। बाकी हाँ, जॉन लोपोटा इज हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट वंस अगेन, एंड हांसी लेकर 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड इसलिए हो चुका है। सो और बहुत ही बड़ी विनती विक्टर फॉन्ट के साथ बहुत ज्यादा कोई सेलिब्रेशन दिख रही थी हमको जॉन लोपोटा की। बट स्टिल यही वाली बात है कि वो हो गया। और गावी वॉज बैक ऑन द पिच। गावी भैया वापस आते हैं एज अ कैप्टन, आर्मबैंड पहन के आते हैं, 7 रन में अच्छा खेलते हैं, बंदे ने बहुत अच्छा स्लाइड टैकल दिया था, आई स्टिल रिमेंबर। तो गुड गेम बाय गावी ऑल्सो, गावी इज बैक, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। फिजरीसमा कैंसिल हो गया ड्यू टू अर्जेंटीना के साथ, वो पूरा हो नहीं पाता, क्योंकि अर्जेंटीना बोल रही थी कि थोड़ा सा आप 31 मार्च तक एक्सटेंड कर पाओ 27 को। तो क्योंकि देखो क्या क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है अभी इसराइल वर्सेस उसका ईरान का। तो वहां पे कतर में मुश्किल होने वाली, बिकॉज इट इज अ मिडल ईस्ट कंट्री, तो वहां पे हो नहीं पाया। एंड अब फिजरीसमा नहीं हो रहा जितना अभी तक न्यूज आई है। होगा तो आई विल श्योरली टेल यू ऑब्वियसली। बाकी ये और कोई खास बात है नहीं। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल बहुत हुए रिसेंटली, मैं अगर तुम्हें दिखा बता पाऊँ तो। अ, हाँ, हॉलैंड का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की न्यूज आ रही है। आर्सेनल डेक्लन राइस से डील कर रही है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स की। फिर फर्लैंड मेंडी का भी चल रहा है, मतलब फर्लैंड मेंडी का इंजर हो गया बाय द वे, सिटी वर्सेस एल्चे के अगेंस्ट, मतलब कह रहा खबर था तो फर्लैंड मेंडी इंजर हो गया। भाई भाई मैड्रिड में हालत ठीक नहीं चल रही, और ये रिट्रैक्टेबल पिचेस की आई थिंक गलती निकाल रहे हैं लोग काफी, जो टॉटनम में भी सेम ही पिच है। सो आई थिंक वो चीज काफी वो कर रही है इन लोगों को कॉज। बट दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो टुडे भाई, आज के लिए इतना ही है। एंड आई थिंक विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन। आज स्ट्रीम में मिलेंगे, बाकी 2 शॉट्स आने वाले हैं, 2 शॉट्स, मतलब 2 शॉट्स, मतलब 2 शॉर्ट्स रील्स आ रही हैं, विच आई वुड शॉर्टली पोस्ट टुडे। बाकी मिलते हैं आज लाइव स्ट्रीम, तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते।